हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा जो है इंपॉर्टेंट कैरियर गाइडेंस में साइंस के स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट लेकर के 12th क्लास में पढ़ते हैं, इसके बाद आपको कौन कौन से बेस्ट कोर्सेस है प्यारे बच्चों जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो अपलोड किया था प्यारे बच्चों जो आपका साइंस स्ट्रीम से था। साइंस स्ट्रीम के बच्चे जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से यानी पीसीबी से, उनके लिए कौन कौन से मुख्य रूप से कोर्स होते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। और मैंने आपको कहा था कि आपका डिमांड क्या रहेगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जितने भी कोर्सेस लिखा हूँ, लगभग मैक्सिमम 10 से 11 कोर्स यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। इतने कोर्स करने के साथ साथ प्यारे बच्चों इनका पूरा का पूरा कैरियर ऑप्शन में आगे चलकर समझाऊंगा। कहने का मतलब, जैसे आप मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, बीई कर रहे हैं तो आपका क्या क्या ऑप्शन रहेगा आगे चलकर, बीएससी करने से, बीबीए करने से क्या क्या ऑप्शन रहेगा। तो इन सारे कोर्सेज के बारे में एक साथ कहो तो 10 के 10 11 कोर्स तो यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट, बेसिक से पूरा मतलब डीपली। इसलिए मैं इनको सबको अलग अलग करके एक एक वीडियोस दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं बीएमएस तो लिख दिया, लेकिन बीएमएस क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, कितना समय लगेगा, कितना फीस लगेगा और कितने दिन में आप इसको कर पाओगे। कहने का मतलब इसके बाद बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा, ये मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट से, जैसे आप साइंस से प्यारे बच्चों, कहने का मतलब आपका मैथ हो सकता है या तो आपका बायोलॉजी हो सकता है। मैथ में तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और यदि आप बायोलॉजी के हैं तो पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो आज मैं जो मेन रूप से मैथ सब्जेक्ट के बच्चों के लिए बात करूंगा। बायोलॉजी का ऑलरेडी वीडियो मैंने दे चुका है। यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बीटेक, क्योंकि मैथ है जो करता है, मतलब मैथ लेकर जो पढ़ता है, उसका सबसे बेस्ट जो सपना होता है कि हम एक इंजीनियर बने, है ना। हम किसी भी फील्ड में, अब इंजीनियर का मतलब ही नहीं कि केवल इंजीनियर का कई प्रकार से इंजीनियर होते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, समझ रहे हैं, जैसे आप कहोगे फिर बच्चों मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर, तो इंजीनियर भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा सपना होता है मैथ जो पढ़ता है, मैथ लेकर जो चलता है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है कि हम आगे चल करके इंजीनियर बने। तो इंजीनियर पर बच्चों या तो आप बीटेक कर सकते हैं या तो बीई कर सकते हैं। साथ में अब इंजीनियर ऐसा नहीं है, आप प्यारे बच्चों जैसे आप कर रहे हैं बीसीए से भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। पीपीटी कर रहे हैं, यहाँ से भी आप आईटीआई कर रहे हैं, इसको भी चल करके आईटीआई की आगे पोस्टिंग के बाद भी इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जिसको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, मैथ लेकर के अच्छा हम कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको बीटेक करना होता है। अब बीटेक भी प्यारे बच्चों ऐसे नॉर्मल तो होता नहीं है। बीटेक के लिए हमने आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं ऑप्शन दे देता हूं कि JEE करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, JEE मेंस और एडवांस। यदि आप IIT टॉप लेवल का कॉलेज चाहेंगे प्यारे बच्चों तो JEE मेंस होता है, फिर एडवांस लेवल का होता है। तो आपको मेंस के साथ साथ एडवांस निकालना पड़ेगा, तब आपको टॉप IIT कॉलेज मिलेंगे, वहां से फिर आप बीटेक करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों जितना अच्छा आप कॉलेज से मतलब आप पढ़ाई करते हैं, जितना अच्छा कॉलेज से आप ये बीटेक करते हैं, बी करते हैं, उतना अच्छा आपका पैकेज होता है। पैकेज का मतलब एक साल की सैलरी जैसे 15 लाख हो गया, 15 लाख समझो पर मंथ 1.5 लाख रुपए लगभग। तो प्यारे बच्चों आपको टॉप IIT कॉलेज, अब यहाँ पे मैं बीटेक के बारे में सिर्फ समझा रहा हूँ कि बीटेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, JEE का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और मेंस होता है, फिर एडवांस लेवल का होता है। तो उसके हिसाब से आपको टॉप कॉलेज मिल जाते हैं। बीई और बीटेक दोनों सेम होता है, आपको JEE से दोनों मतलब जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों 4 साल के कोर्सेस होते हैं और इनके अंतर्गत ब्रांचेस होता है। मैंने आपको बता दिया, जैसे सिविल में प्यारे बच्चों मैकेनिकल में हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कई सारे इसके ब्रांचेस होते हैं। तो मैं अलग से बता दूंगा भाई JEE के बीटेक में कौन कौन से ब्रांच होते हैं। वहां पे मैं आपको टॉप कॉलेज बता दूंगा, टॉप कॉलेज कौन से हैं, कौन से कॉलेज में कितने नंबर से आपको एडमिशन मिल जाता है। जैसे आपका टॉप स्टूडेंट को पहले टॉप कॉलेज मिलता है, फिर धीरे धीरे करके रैंकिंग जिसका कम आता जाता है तो उसको अलग कॉलेज मिलते जाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो ये आपका बेस्ट कोर्स है बीटेक। इसके बाद बात करता हूँ प्यारे बच्चों बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। बैचलर ऑफ साइंस का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि साइंस के क्षेत्र में आप एक क्या कर रहे हैं, डिग्री कोर्स कर रहे हैं। अब ये बीएससी कई प्रकार से हो सकता है। आप पीसीएम लेकर चल रहे हैं तो आपका बीएससी बीएड कहने का मतलब ये हुआ जो टीचर के लिए
अप्लाई करते हैं कि हमको टीचर बनना है तो बीएड करना पड़ता है, ये सबको कंपलसरी होता है। तो बीएड करने के लिए आपको अलग से 2 साल का कोर्स करना होता है। तो इसलिए अब आ गया है बीएससी बीएड, जो कि बेस्ट होता है। जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कोर्स होता है, 4 साल का हो जाता है बीएससी बीएड। यदि नॉर्मल बीएससी आप कर रहे हैं, प्लेन बीएससी, जैसे बीएससी ऑनर हो गया, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स का, बीएससी सीएस होता है, तो ये आपके 3 साल के कोर्स होते हैं। लेकिन बीएससी बीएड की बात करूं, बीएससी ऑनर्स, ये आपके 4 साल के कोर्स हो जाते हैं। बीएससी बीएड में प्यारे बच्चों 2 साल का बीएड अलग से आपको करना नहीं पड़ता। इसलिए जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए बीएससी बीएड बेस्ट ऑप्शन होता है। बीएससी ऑनर्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग फिजिक्स के क्षेत्र में आप प्रॉपर रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको ये टॉप कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, आप बीटेक की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया, फिर आप फिजिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स कर लें। ऐसा नहीं है बीएससी ऑनर्स के बाद आप एमएससी नहीं कर सकते, एमएससी कर सकते हैं, फिर आप एमफिल कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं, तो ये सब चीज कर सकते हैं बीएससी के बाद। इसके बाद प्यारे बच्चों आप बीबीए कर ले, 3 साल का कोर्स होता है, बिजनेस अकाउंटेंसी, यानी बिजनेस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। आपका एक अहम है कि हम आगे चलकर एक बड़े बिजनेसमैन की भांति मतलब अच्छे इंसान बनेंगे। देखिए, जो इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है उससे भी ज्यादा पैसे कौन कमाता है? बिजनेस। आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो व्यक्ति होता है वो बिजनेसमैन ही होता है। अंबानी जी का नाम सुने होंगे, वो बिजनेसमैन ही है। तो दुनिया के आप टॉप कोई भी मतलब सबसे रिचेस्ट पर्सन यदि बात करें, सबसे धनी व्यक्ति की बात करें, तो प्यारे बच्चों वो कौन होंगे? बिजनेसमैन ही होंगे। तो आपको भी यदि आप बेहतरीन करोड़पति बनना चाहते हैं या अरबपति बनना चाहते हैं तो आप बिजनेस करके ही कर सकते हैं। कोई एक गवर्नमेंट जॉब करके आप अरबपति नहीं बन सकते। इसका कारण क्या है? आपके घर में छापा पड़ जाएगा यदि काला धंधा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको कितना सैलरी मिलेगा? बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए मिलेगा, तो आप 1 लाख से ज्यादा कमा नहीं सकते हैं, उसमें भी टैक्स लगेगा। तो बिजनेसमैन में क्या होता है फिर बच्चों? टैक्स तो लगता है, लेकिन आप खुद के प्रॉपर्टी में ये भी दिखाना पड़ता है कि आप कितने वर्कर रखे हैं, कितने को दे रहे हैं, तो ऐसे आपको टैक्स कम लगता है। टैक्स तो हर चीज में लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप करोड़पति बनना बहुत ही नामुमकिन होता है। जो काला धंधा करेगा वही कर सकता है, मतलब ब्लैक मनी, समझ रहे हैं? इसके बाद बीसीए पर बच्चों बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कहने का मतलब आप डायरेक्ट 12th के बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए कर लें। 3 साल का कोर्स होता है। आपको फर्स्ट सेम सेकंड सेम मतलब 6 सेम होते हैं टोटल, और अब तो ईयरली हो सकता है, लेकिन अभी तक 6 सेम ही चलता रहा। तो बीसीए कर सकते हैं, 3 साल का कोर्स है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप एमसीए कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, समझ रहे ना? बीसीए के बाद आप क्या कर सकते हैं? एमसीए। तो ये हो गया आपका बीसीए। बीसीए आपका कितना साल का कोर्स होता है? 3 साल का कोर्स होता है। इसके बाद फिर बच्चों ये बायोलॉजी में यहाँ पे लिख रखा हूँ, देखिए आप बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देंगे, आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे। आप एलएलबी यदि डायरेक्ट 12th से करना चाहते हैं, यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी मतलब वकालत, आपको सबको पता है 5 साल का कोर्स होता है डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप 8 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तभी आपको एलएलबी करना है बच्चों, आप डायरेक्ट कर सकते हैं एलएलबी, समझ रहे हैं ना? तो एलएलबी 12th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये प्यारे बच्चों आप मैनेजमेंट जो आपका सर्विस होता है, मैनेजमेंट, होटल में मैनेजमेंट करना है, वो बीएमएस कोर्स होता है। ठीक है, कौन सा कोर्स? बीएमएस कोर्स होता है, जो कि आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बैचलर कहने का मतलब ग्रेजुएशन है ना। मैनेजमेंट किसी भी चीज को मैनेज करना है, और आपका स्टडी यानी पढ़ाई, यानी आपको एक ऐसा डिग्री मिल जाएगा जिसमें आप किसी भी होटल में मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जॉब। आप फॉरेन कंपनी में जाकर के जॉब कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी मान लीजिए बड़े कंपनी में आप मैनेज का काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी देखिए बहुत सारे पॉपुलर कोर्स हैं, सब लोग ये करते हैं, ये कोई करता ही नहीं है। बीएमएस कोई करता ही नहीं है, बोलते हैं क्या कोर्स है, कुछ किसी को पता नहीं होता है। आप कहोगे तो मैं इसका पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर एक कोर्स का एक बेहतरीन ढंग से अलग अलग वीडियो दे दूं, उसमें कॉलेज का नाम बता दूं, उसमें आपको फीस कितना लगता है, कितने साल का कोर्स होता है, ये चीज चर्चा कर लूंगा। बी फार्मा पर बच्चों, बी फार्मा मैंने बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए बताया था कि इसमें पीसीएम पीसीबी दोनों स्टूडेंट ले सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। मुख्य रूप से दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, प्रैक्टिकल और प्लस कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस मरीज को कौन सी दवा देनी होती है, तो बी फार्मा के अंतर्गत आता है, समझ रहे? तो बी फार्मा यानी बी फार्मेसी जिसे कहा जाता है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, और वही एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको 4 साल का कोर्स करना होता है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, एक होटल के लिए किसी भी होटल है, जो देखते हैं फॉरेन में कितने अच्छे अच्छे होटल होते हैं। अब होटल मैनेजमेंट में कौन करेगा काम प्यारे बच्चों? एक अच्छा ही व्यक्ति कर सकता है, होटल का पूरा मैनेज करता है। वहां पर जो होटल खोलता है, जैसे मान लीजिए जो ऑनर होगा वो होटल में बैठेगा तो नहीं, वहां पे मैनेजमेंट के लिए मैनेजर लगाएगा। तो ये होटल मैनेजमेंट के यदि आप कोर्स कर लेते हैं तो आप मैनेजर बनकर के बेहतरीन रूप से 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख
फॉरेन में तो 3 लाख 4 लाख तक का जॉब मिलता है, पर ऐसा नहीं मिल जाएगा कि आप इसको कर लिए बोले सर अब तो नहीं मिल रहा है, हमको यही करना था, आपने बताया था। तो भैया ऐसा नहीं मिल जाएगा, आप धीरे धीरे करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। पीपीटी प्यारे बच्चों, पीपीटी 12th के बच्चे और 10th के बाद भी बच्चे पीपीटी कर सकते हैं, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट। ये भी जैसे आपका ये ग्रेजुएशन हो गया, ये डिप्लोमा हो गया प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये छोटा स्तर है और ये बड़ा स्तर है, समझ रहे हैं ना। तो बस सेम इंजीनियरिंग, इसमें भी कैटेगरी होते हैं, सिविल इंजीनियर और आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कई प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। आईटीआई ये भी आपका हो गया, आईटीआई में फिटर होता है और यही मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ये भी आईटीआई भी 10th बेस पे आप कर सकते हो। यदि 10th बेस पे करना है तो आपको फिर पीपीटी या आईटीआई कर लेना चाहिए, क्योंकि पीपीटी करने के बाद मेरे बच्चों जैसे आप आईटीआई कर लिए तो आईटीआई के बाद आप पीपीटी भी कर सकते हो, पीपीटी कर लिए पीपीटी के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो, इसमें कुछ ईयर का छूट मिल जाए। जैसे आप पीपीटी कर रखे हैं, यहाँ पे 4 साल का कोर्स है तो 1 साल कम कर दिया जाएगा, 3 साल ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेस्ट आपके पास मेरे बच्चों जॉब आपके कोर्सेस है जो 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट से आप पढ़े होंगे, तो बेस्ट कोर्स है। इन कोर्सों को आप लोग है ना और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जी हाँ इससे रिलेटेड और आपको बेहतरीन रूप से जानकारी चाहिए। यदि चाहिए तो प्लीज आप अपना राय जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक सब्सक्राइब करना, यदि पसंद नहीं आए तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका क्या आगे चलकर डिमांड है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।